अगर आपको आर्ट्स भी नहीं आता, आपको फेसबुक भी नहीं आ रहा, आपको इंस्टाग्राम भी नहीं आ रहा, आप मेहनत भी नहीं कर रहे, क्यों पैसा आपके पास आएगा? ये कि अगर वो उनमें से कोई भी बेकर होता तो उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे फ्लावर्स का काम ना आता तो उस इवेंट पे मैं भी फ्लॉप हो चुकी थी। अगर मैंने बलून के कोर्सेज ना लिए होते, मुझे उसकी डिफरेंट आर्चेस बनाना ना आती, तो मेरा काम भी गुब्बारे वाला ही होता। वाई यू स्पेंड 4 to 5 to 6,000 extra to hire me? Why not that गुब्बारे वाला? तो देयर शुड बी अ रीज़न कि वाई हम ही क्यों। तो हम ये बताते हैं कि हम एक डिफरेंट काम करते हैं और हम कस्टमाइज काम करते हैं, हम यूनिक काम करते हैं, हम हर दफ़ा कुछ नया लाएंगे। आपका इवेंट अगर आपने आज बर्थडे कराई है वो डिफरेंट हो गया, 1 साल बाद कराएंगे वो डिफरेंट होगी, 6 महीने बाद कोई और इवेंट कराएंगे वो डिफरेंट होगा। अगर वो दूसरा भी मुझे उतना अच्छा पढ़ाता तो आज मैं उसका भी नाम ले लेती। शॉपिंग के लिए तो हर कोई जाता होगा और नियर बाय मार्केट्स भी सबकी अवेलेबल हैं, तो वो जाके सिर्फ प्रोडक्ट लें, उसको डेकोर करें, जो उनका आर्ट है वो उसमें काम करें और राइडर को फ़ोन करें, वो आके उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ देयर। आपका एक बहुत और अच्छा टूल है, दैट इज़ व्हाट्सएप। बिल्कुल फ्रेश बंदा है, उसको आर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसने इवेंट के पेज भी नहीं बनाया या आइडिया भी नहीं है, वो इस काम को सीखना चाहता है। अब क्या यूट्यूब की वीडियोस सिखा सकती है या कोई फ्री कोर्स ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा तभी सीख सकते हैं? मार्केटिंग इज़ ऑलवेज देयर। मार्केटिंग से आप पीछे नहीं हट सकते। आपको कोलैबोरेशंस करनी चाहिए, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए, आपको अपना काम दिखाना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। माइंडसेट भी है लोगों का कि जब आप किसी छोटी मार्केट में किसी छोटी दुकान पे जाते हैं ना, आप उससे बार्गेनिंग करते हैं। जी जी। जब आप किसी बड़े ब्रांड पे जाते हैं वहाँ जाके बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वो माइंडसेट ही लोगों का बना दिया कि यहाँ ये नहीं होता और यहाँ होता है। मतलब अगर हमने किसी लॉन को जाकर क्लीन कराना है, हम वो कराएंगे। हमें कारपेट्स चाहिए, हम ड्राई क्लीनर भी यूज़ होगा, हम कारपेट परचेज भी करेंगे, वहाँ भी क्या नाम है स्वीपर्स भी आएंगे, वहाँ क्लीनिंग के लिए भी पर्सन्स आएंगे, फ्लारिस्ट भी आएंगे, उनकी लेबर भी आएगी, बेसिक लेबर भी आएगी, मतलब डिज़ाइनर्स भी हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं जिन्होंने मॉडल्स को डिज़ाइन करना है। मतलब हर काम है, ठीक है। थर्मोपोल से लेके पेंट से लेके आर्टिस्ट से लेके चिपबोर्ड, कार्डबोर्ड, MDF बोर्ड, व्हाट नॉट, मतलब ठीक है। उसके बाद आप बास्केट्स को देख लें, आप एक्रेलिक का काम देख लें, इट्स अ ब्लेंड। स्टेनलेस स्टील आ गया, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस इंडस्ट्री से बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। तो जो ऑनलाइन आपको रिकमेंडेशंस आती हैं या टैगिंग होती है, दैट इज़ बेसिकली द अर्निंग। अब एक नया बच्चा या बच्ची आपको सुन रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि हमें इसको स्टार्ट करना है। उस स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है ऑन एवरेज? बस आइडिया आपको जनरेट करना है, समथिंग यूनिक, समथिंग एलिगेंट, समथिंग स्टाइलिश, काम निकल आता है। सबको पता है, कोई पागल नहीं बैठा। क्लाइंट नोस के ये पिक्चर उठाई हुई है और ये इसका अपना काम है। पहले तो सब मुझे कहते थे कि यार क्यों कर रही हो, कुछ और कर लो, देख लो, अच्छा ये वो। अब सब कहते हैं हम इन्वेस्ट करें। मेहनत आपको खुद करनी है, कोई बंदा प्लेट में रख के आपको कुछ नहीं देगा। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से। तो आज की एपिसोड भी इसी चीज़ से रेलिवेंट है, जिसमें आज की मेहमान हमारी इवेंट प्लानर हैं और कैसे उनका सफ़र 0 to आज तक पहुंची हैं, किस स्टेज पर हैं, ये वही आपको समझाएंगी, बताएंगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए वो कैसे एक ऑफलाइन बिजनेस को पेनिट्रेट कर रही हैं अपने क्लाइंट हंटिंग के प्रोसेस में। इस सारी चीज़ें उनसे जानेंगे और इसलिए आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इतरत फातिमा से और ये अपनी स्टोरी आज की पॉडकास्ट में शेयर करेंगी। तो सबसे पहले बताएं इतरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जो लोग आपको पहली दफ़ा सुन रहे हैं, कोई शायद आपका पहला पॉडकास्ट है, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इतरत फातिमा आखिर है कौन और क्या करती है? जी, मैं इतरत फातिमा, सैयद इतरत फातिमा, एंड आई एम CEO ऑफ फाउंडर ऑफ क्रिएटर्स लाउंज। हमारा इंस्टा, फेसबुक और इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च, या आपके
प्लेटफॉर्म पे मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर वेबसाइट सून. दैट्स द बेसिक इंट्रो. मेरा ख्याल में आपका जो क्रिएटर्स लॉन्च है वो कुछ क्रिएटिव सर्विसेज देता है. उस क्रिएटिव सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज आती हैं वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें. अच्छा, आई एम एन इवेंट प्लानिंग कंपनी एंड वी हैव एन अदर विंग जो कि है हमारा गिफ्ट बुटीक. ठीक है, तो हम आपके फ्रॉम बेसिक इवेंट से लेके टू द कॉर्पोरेट लेवल एंड टू द ग्रैंड वेडिंग्स तक हम सब कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड यूनिक काम प्रोवाइड करते हैं. एंड सेकेंडली जो गिफ्ट बुटीक है हमारा, इट्स अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर गिफ्ट्स. ठीक है, उसमें हमारे ईद बास्केट्स, ईद ट्रेज, मदर्स डे, फादर्स डे, कोई ओकेजन है, बर्थडेज हैं. इफ़ यू आर नॉट इन पाकिस्तान यू कैन जस्ट कॉल अस, यू कैन जस्ट बुक आवर बास्केट एंड वी आर हेयर टू सर्व यू. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो काफ़ी क्रिएटिव काम तो आप करती हैं. तो ये क्रिएटिव काम करने के लिए क्या आपने डिग्रीज़ ली हैं? क्या आप आर्ट्स की स्टूडेंट थी या आपको पहले से शौक़ था? डिग्री तो मेरी बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट में है, बट आई वॉज अ बिजनेस स्टूडेंट और अब शुक्र मैं आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस. बट आर्ट्स में मेरा वैसे एस्थेटिक्स आप कह लें, इट्स टूवर्ड्स समथिंग अपना बिल्ट इन था, नॉट लाइक आई हैव बीन टू द डिग्री. सो सही है, ज़बरदस्त. यानी कि आपने डिग्रीज़ नहीं की है, या आपके अंदर बिल्ट इन था, आपको शुरू से इंटरेस्ट था, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर रही थी. तो ये बिज़नेस जब भी इस लेवल पे आता है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इसका स्टार्ट काफ़ी मुश्किल होता है. ट्रू. उस स्टार्ट में आपको किस तरह की हर्डल्स पेश आई? अच्छा, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मतलब इज़ लाइक, एक तो माई फादर इज़ कस्टोडियन ऑफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर. तो वो मुझे कहते थे यार ये तुम क्या कर रही हो, मतलब ये क्या करना है, जितना तुम एक क्या लोगों के घर जाके ये करो कि जितना तुम कमाती हो इतना तो मैं यूँ उड़ा दूँ. तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. बट इन द एंड ऑब्वियसली व्हाट आई एम हेयर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट. और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया टूवर्ड्स एजुकेशन. आई वाज द फर्स्ट वन जो अपनी मतलब फर्स्ट इमीडिएट फैमिली में यूनिवर्सिटी गई और उन्होंने मुझे फुल परमिशन दी ऑफ डूइंग द जॉब, और इस तरह से सारा मुझे पूरा सपोर्ट वहाँ से मिला. बट इधर थोड़ा था कि भाई आपको डायरेक्ट लेबर क्लास से काम करना है ये वो. बट अगेन इफ़ यू हैव अ पैशन और इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ़ यू टेक वो काम जो आप एक्चुअली करना चाह रहे हो, उसे दिल से करो, तो स्काई इज़ द लिमिट और इन द एंड यू गेट व्हाट यू वांट. इंसान बेसिकली एक कामचोर कौम है और कहते हैं कि घर बैठे हमें पैसे आ जाएं, ना कुछ करना पड़े. आप एक फ़ीमेल हैं, आप इसी कल्चर में रहती हैं और फीमेल्स को बेसिकली कहा जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, घर में बैठ के काम करना है. आप एक फ़ीमेल थी, आपके पास ऑप्शन भी था घर में बैठ के काम करने का, आप उसको एंजॉय कर सकती थी, फिर भी आप प्रोफेशनली उस काम को कर रही हैं. आप अपने जो लोग इस टाइम फीमेल्स आपको सुन रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उस एक्सपोजर के बाद या उस प्रोफेशनलिज्म के बाद उनको ऐसे क्या बेनिफिट आप बताना चाहती हैं जिसके बाद, जो कि आपने खुद एंजॉय किए होंगे, ज़ाहिर बात है प्रोफेशनलिज्म में आने के बाद, वो अपने आसपास वालों को कैसे कन्विंस करें और कैसे वो आपकी तरह एक प्रोफेशनल वूमन बन सकते हैं? देखें, इनिशियली आपका अपना पैशन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो कंसर्न्स होते हैं वो ऑब्वियसली सोसाइटी की वजह से होते हैं, तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन योर कैरेक्टर कि आप अपने उन कंसर्न्स को मतलब आप हैंडल कर सको. एंड थर्डली जो आप कन्विंस करते हो वो कन्विंसिंग पावर आपके काम से आती है. और मेरे 2 बच्चे भी हैं, आई एम अ हाउस वाइफ, ठीक है, आई हैव टू हैंडल देम एज वेल, ठीक है. बट आपने इन द एंड जाके किस तरह से काम करना, अपने आप को वर्क लाइफ को बैलेंस किस तरीके से करना है, उस सब चीज़ों को एज एन अ वुमेन आपको खुद थोड़ा देखना पड़ता है. इट्स नॉट कि सिर्फ ये औरतों के लिए मुश्किल है, टू सम एक्सटेंट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन हु इज़ गोइंग आउट एंड डूइंग वर्क. तो आपने हर चीज़ को अगर वर्क लाइफ बैलेंस को लेके चलो तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं आते. सेकेंडली जो पर्क्स आप इंजॉय करते हो वो होता है इंडिपेंडेंस का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका अपना पैसे का ना मज़ा ही कुछ और है. लिटरली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब डेली आप उठ के आप हस्बैंड से कहो यार मुझे प्लीज़ 2000 रुपया दे दो, मैंने आज वो चीज़ लेनी है, और
कभी आपको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपको आज मैं पिज़्ज़ा मंगा रही हूँ, लेट्स हैव अ पार्टी, तो ये फीलिंग ही डिफरेंट है। तो आपको इस फीलिंग के लिए आई थिंक जिनमें थोड़ा सा भी पैशन होगा, थोड़ी सी भी डेडिकेशन होगी, थोड़ी डिग्निटी अपनी, इसमें आपकी डिग्निटी बहुत एनहांस होती है कि वी आर समथिंग एंड मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ। वाई ओनली टू बी अ डिपेंडेंट पर्सन ऑन समवन, आइदर ही इज़ योर फादर, माँ बाप बहन भाई जो भी हैं, वो आपकी सपोर्ट होने चाहिए, आप उनकी सपोर्ट होने चाहिए, नॉट कि आपको एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी अगर आज लड़कियां लेके चलें तो आई गेस के जिस तरह से कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो और इससे सोसाइटी में इन्फ्लेशन को देख लें जिस लेवल पे जा रही है। हम लोगों को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ इवन पूरी करने के लिए आई गेस अगर दोनों काम करेंगे तो बहुत प्रोडक्टिव चीज़ और बहुत अच्छी एक लाइजॉन बहुत अच्छा हो जाता है, इकोनॉमिकली आप बहुत स्टेबल हो जाते हो। सो आई गेस आई सपोर्ट कि अगर लड़कियां जाएं काम करें। बिल्कुल, लड़कियां जाएं और काम करें। तो आप माशाल्लाह अब मैरिड हैं, तो आपने ये काम प्रोफेशनली पहले शुरू किया या शादी के बाद आप प्रोफेशनल हुई? नहीं, मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। पहले शुरू किया, तो उसके बाद फिर जो आपको लाइफ पार्टनर मिला, क्या उसको ये समझाना पड़ा कि मुझे इस हालत में कबूल करोगे, अब मैं प्रोफेशनल हूँ, तो क्या मसला हुआ कुछ उसका? नहीं, नॉट लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। मतलब वो आई गेस ही इज लिबरल इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ऐसे ही लिबरल लोग की तलाश होनी चाहिए सब लोगों को, ताकि जो है वो अपनी चीज़ें इंप्रूव कर सकें। अच्छा, चलते हैं आपके बिज़नेस की तरफ। आपने बताया कि आप सराउंडिंग में करते थे, अपने लोगों के साथ करते थे, उसके बाद आप क्लाइंट हंटिंग पे आ गए, आपको क्लाइंट्स चाहिए थे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताइएगा कि क्लाइंट्स के लिए आप खुद मीटिंग्स अरेंज करती हैं, उनको समझाती हैं, या फिज़िकली वर्चुअली चल जाता है, या आपको फ़िज़िकली ही मीटअप करना पड़ता है और उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जगह को देख के फ़ैसला करना पड़ता है? अच्छा, हम पहले जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने इनिशियली पेयर सर्कल अपने फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट किया। टू सम एक्सटेंट येस, अगर कोई भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वन टिप दैट आई नीड टू गिव हियर इज़ कि आपको उसे बताना ज़रूर है। ठीक है, मैंने अपने पहले साल में, ये मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने ये नहीं किया था। मैंने अपना बिज़नेस बस बहुत क्लोज सर्कल को बताया था, एक्सपेंडेड मतलब वर्ड ऑफ माउथ नहीं किया था। बट लेटरली आई रियलाइज्ड कि नहीं, पहले आपको बताना है और फिर ही पता चलेगा। तो आपको स्प्रेड, वर्ड ऑफ माउथ ज़रूर स्प्रेड करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि क्लाइंट हम कैसे अर्न करते हैं और हम किस तरीके से जाके उनसे मीट करते हैं, वर्चुअली या फिज़िकली। वी यूज़ बोथ मॉडल्स। ठीक है, हाँ, मैंने आपको पहले बताया हमारा बेसिक से लेके हाई एंड सारे इवेंट्स कैटर करते हैं। तो जो बेसिक है वो यूजुअली आप वर्चुअली डिस्कस कर लेते हो, आप अपनी प्रोफाइल दिखा देते हो, आप उन्हें मूड्स बोर्ड दे देते हो, आप उनसे ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर लेते हो। कभी आप मीटिंग जूम पे कर लें, गूगल पे कर लें, तो फिज़िकली से बेहतर हो जाता, मतलब हो जाता है। बट सम टाइम्स इट्स अ ग्रैंड इवेंट, ग्रैंड वेडिंग, उसमें क्लाइंट भी चाह रहा होता है कि वो आपको मिले, वो आपको एक दो दफ़ा विजिट करे, उसके कुछ कंसर्न्स हैं, बजट्स हैं, ये हैं, लोकेशन है, कितना डेप्थ में जाना है, कितनी डिटेलिंग करनी है, इस सब के लिए यू नीड अ फिज़िकल मीटिंग एज वेल। सो वी यूज़ बोथ मॉडल्स, बट फॉर अ स्मॉल इवेंट कभी हम उसके लिए भी विज़िट कर लेते हैं लोकेशन, कि आप देखें कि अगर बहुत छोटा एरिया है तो उसमें कहाँ कॉर्नर्स, किन एरियाज़ को कवर करना है, तो उसके लिए हम कभी चले जाते हैं। बट अगर क्लाइंट कन्विंस हो जाता है, वो हमारी बात से मोटिवेट हो जाता है, तो इट्स फाइन विद वर्चुअल एज वेल। अच्छा, जब भी एक लड़की काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसके लिए कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसका आपको भी क्या ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, या फिर मतलब जिस भी टाइप में फेस करना पड़ा, मतलब नॉर्मली किसी के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है, वो जिस भी स्टेज पे था तो उसका सलूशन आपने क्या निकाला? देखें, फेस तो आपको, मतलब अगर आप मार्केट में ही चले जाएं तो भी आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, तो हम छुप के तो नहीं बैठ सकते। सो यू हैव टू बी, मैंने पहले भी कहा, करेक्टर वाइज यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रॉन्ग इनफ that a person can realize no, we are not, this is not that cup of tea. तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है, पहली चीज़। एंड सेकेंडली जो हर्डल्स आती हैं वो एज
वुमेन एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली जब आप लेबर से बात कर रहे होते हैं ना, तो उनका बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट होता है. आप डिज़ाइनर से बात कर रहे हो तो उनका एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है. तो उन सब के साथ आपको उसी टोन में बात करनी है. तो यू हैव टू कम समटाइम बिलो एंड समटाइम यू हैव टू गो अबव. तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, बट आपको इन द एंड एनालाइज खुद करना है. इट्स यू योरसेल्फ हु हैज़ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सही है, ज़बरदस्त. चलते हैं अब आपके बिज़नेस की तरफ कि आपका जो बिज़नेस है वो वर्चुअली आपने कहाँ कहाँ उसको रखा हुआ है. इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं आपने, उसको किस लेवल पर लेके जा रही हैं, नंबर 1. नंबर 2 ये कि उसके लिए मार्केटिंग मैकेनिज़्म क्या इस्तेमाल कर रही हैं और कितने इफ़ेक्टिव हैं. अच्छा, हमारा इंस्टाग्राम पे है, हमारा फेसबुक पे पेज है, क्रिएटर्स लाउंज के नाम से फेसबुक पे, क्रिएटर्स लाउंज बाय इफ़ के नाम पे इंस्टाग्राम पे. एंड ऑन योर पैनल आई एम गोइंग टू अनाउंस वन मोर थिंग कि हम लोग बहुत जल्दी वेबसाइट अपनी लॉन्च करने वाले इंशाल्लाह. तो जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो हम लोगों ने 2-3 डिफरेंट मोड्स यूज़ किए. हमने अपना वर्ड ऑफ माउथ किया. उसके बाद जो बहुत इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो है क्लाइंट फीडबैक, क्लाइंट रिटेंशन. एंड आपका अगर क्लाइंट फीडबैक है ना, वही आपका एक्चुअल अर्निंग है. तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंट रिटेंशन इज़ 100% और हमारा जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा आता है. मतलब हमारी जो गिफ्ट आर्टिकल्स हैं उनका फीडबैक मोर देन गुड है. बिकॉज मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, वी आर गिविंग समथिंग टू समवन, तो वो इतना अच्छा हो कि अगला देखे और उसे रियलाइज़ करे कि नहीं बहुत अच्छा, और वो इतना रीयूजेबल हो कि वो उसके घर में कम से कम साल तो रहे. तो वो उस बंदे को भी याद करेगा, वो हमें भी याद करेगा. तो हमारा क्लाइंट फीडबैक बहुत अच्छा है. और हमने मार्केटिंग के लिए फेसबुक मार्केटिंग भी की, इंस्टाग्राम पे हमने भी किया, पेड मार्केटिंग भी कराई. बट पेड मार्केटिंग बहुत सारे लोग हैं इस तरह से जो कि आपको बहुत हैवीली चार्ज करते हैं, बट आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते. सो जस्ट बी अवेयर. पहले आप लोग अंडरस्टैंड करें कि व्हाट यू आर डिमांडिंग और व्हाट दे आर डिलीवरिंग. उससे आप बैठ के प्रॉपर मीटिंग करें, प्रॉपर मैकेनिज़्म डिज़ाइन करें कि हमें ये चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, ये हमारा मोड होना चाहिए, ये हमारा क्लाइंट होना चाहिए, ये हमारी निश है, इसको जाके टारगेट करो. तो आई गेस यू कैन गेट द रिज़ल्ट. बट अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो आपको फेक लाइक्स मिलते हैं जो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं. आई हैड अ कोलैबोरेशन विद डिफरेंट ब्लॉगर्स और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कहा, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनी वन ऑफ देम, कि हम हमारे साथ कर लें और हम यूं करेंगे और हमारे यूं लाइक्स आ जाएंगे, बट नो गेन. यस, यानी कि वही बात है कि हर बंदा काम कहता है कि जी मैं करूँगा, पर जब डिलीवर करने की बात आती है तो वो डिलीवर उनसे नहीं होता. यस. और ये आपने देखा कि आपको इस तरह के लोग मिले जो कि शायद सही लोग नहीं मिले, वो आपके लिए उतना परफॉर्म नहीं कर सके. जब इस तरह के लोग आपको मिले और आपके लिए वो नई चीज़ काम कर रही थी तो आपको लगा कि शायद ये काम ही नहीं करता. एग्जैक्टली. और जितना बेनिफिट आपको शायद मिलना था या स्किप कर रहे थे, तो फिर आपने क्या दोबारा उसको यूज़ करने की कोशिश की उन सारे प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए? मुझे अभी भी किसी ने कहा तो मैंने कहा यार छोड़ो, इसमें तो ना कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उससे बेहतर है खुद पर्सनली जाके लगा लूँ. मैंने कोर्स किए तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया, तो फिर हमने खुद पर्सनली जाके मतलब अपने, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इफ़ आई गेट सम गुड प्रोफेशनल पर्सन तो वो ज़ाहिरी बात है बेहतर करेगा मुझसे थोड़ा, बिकॉज मेरी किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, आपकी किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है. यू आर बेस्ट इन योर वर्क, आई एम गुड इन माई वर्क. तो इस तरह द पर्सन कैन बी गुड इन हिज वर्क टू. तो मेरे ख्याल से जो भी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़रा ट्रांसपेरेंट हो जाएं, और इट्स गुड फॉर देम एज वेल. बेईमानी शायद एक दफ़ा चलेगी, सेकेंडली कोई आपके पास नहीं आएगा. तो अगर आप प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन लो कर लो बट अच्छा डिलीवर करो तो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्यों होगी. अच्छा, जब आपने वो सारी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो फिर आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल लगा वो काम?
नो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, ज़ाहिर बात। और मुझे रिजल्ट्स भी आए हैं, नॉट लाइक दिस। मेरे जो वो क्लाइंट्स आए हैं उनमें से मेरी क्यूरीज मेच्योर भी हुई हैं, ठीक है, और उससे पहले वालों में मेच्योर नहीं हुई थी। तो नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट ज़ाहिर बात आपका काम कभी कभी लोड इतना ज़्यादा होता है कि यू नीड टू पुट द थिंग्स इन द प्रॉपर कॉर्नर एज वेल। बट मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा लर्न कर लो तो यू कैन डू इट। अच्छा, ये बताइएगा सुनने वालों को, आपका बिज़नेस जो है वो एक ऑफलाइन बिज़नेस है। आपकी जो ऑन एवरेज लीड होती है, जो कन्वर्जन होती है, जो एक क्लाइंट से आपको मिलता है, वो ऑन एवरेज आपका जो प्रॉफिट है वो या टर्नओवर आप बता दें कि वो ऑन एवरेज कितने से लेकर कितने पर जाता है, मतलब इन रुपीज़। अच्छा, मतलब हमारी डिफरेंट विंग्स हैं तो उसका हर चीज़ का डिफरेंट होता है। अगर आपके पास 10 क्यूरीज आई हैं तो आप 2 मैच्योर कर ही लेते हैं, मतलब डेफिनेटली आप 2-3 मैच्योर कर लेते हैं। बट जिस तरह से आप कोई सिनेरियो इवेंट आ जाए, लाइक ईद आ गई है या मदर्स डे आ गया या फादर्स डे आ गया, तो उसमें 10 में से आप 8 मैच्योर कर लेते हैं, ठीक है, ये रेशियो होता है। और वैलेंटाइन डे पे कितना मैच्योर करती है? हाँ, वैलेंटाइन डे इट्स अ गुड पॉइंट। उस पे आप काफ़ी अच्छा मैच्योर कर लेते हैं। वैलेंटाइन ऑलवेज गुड। वहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो उस वीक उस मंथ में वैलेंटाइन ही बहुत कुछ हो जाता है। यानी कि आपका बिजनेस जो है ना फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड करता है उस इवेंट पे, दिनों पर कोई एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हैं उसके बेस पे। हमारा अगर जिस तरह रमज़ान है और मुहर्रम है, इसमें ऑब्वियसली वेडिंग्स कम होती हैं, सेलिब्रेशंस कम होती हैं। रमज़ान में तो फिर भी अफ्तार पार्टीज़ वगैरह हो रही थी, बट जो 2-3 महीने अगर स्लो जा भी रहा होता है उसमें भी हमारा रेवेन्यू 100,000 प्लस 100,000 टू नियर बाय 200,000 पहुंच जाता है। ज़बरदस्त। इट्स रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू है कि अगर आप जो है वो उसको इस तरह से जो है वो चीज़ों को लेके चल रही है, उसमें फ्लक्चुएशन भी आती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अच्छा, आपका जो बिज़नेस है ना उसमें आप चीज़ें बनाती हैं, उसके लिए आपके पास डिज़ाइनर्स हैं, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा काम आ जाता है तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह आपके लिए आपको जो आपने बात की कि जी मुझे मेरे पास अगर 10 क्वेरीज आती हैं तो 2 मैच्योर हो जाती हैं, तो उसके लिए आप खुद कन्वर्जन, जारी बात है अगर आप खुद बात करेंगी तो कन्वर्जन चांसेस हाई होंगे। तो आप लोगों से करवाती हैं काम या खुद करती हैं? नहीं, हमारी टीम माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, बट जो क्लाइंट डीलिंग है वो अगर इनिशियली फेसबुक या इंस्टा पे कोई और हैंडल कर रहा है, बट हमें पता चल जाता है ये क्लाइंट ज़रा इंटरेस्टेड है, वो आप स्मेल कर लेते हो, तो वो मैं ख़ुद बात करती हूँ और उसके बाद आगे मैं उसे डील करती हूँ। लेटर ऑन नेक्स्ट बेसिस पे ऑब्वियसली वी हैव डिज़ाइनर्स, ग्राफिकल डिज़ाइनर्स हैं, हमारे स्केचिंग के डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, तो हम मूड बोर्ड्स बनाते हैं, ये सब कुछ जो क्लाइंट को दिखाना होता है। वी हैव अ टीम। अच्छा, जब टीम होती है, जितने ज़्यादा लोग अंदर आ जाते हैं उतने ज़्यादा काम भी होते हैं, और उसमें से एक सेगमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक कोई प्रोजेक्ट था आपका, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑन टाइम डिलीवर होनी थी वो नहीं हो सकी किसी भी वजह से, तो उसके बाद जो है वो उस क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करते हैं आप? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया ना, हम उससे 1 स्टेप ज़्यादा डिलीवर करते हैं। और दूसरा बात ये है कि आपकी टीम होना इज़ इम्पॉर्टेंट, और टीम के साथ काम करना भी इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास ख़ुद की स्किल है तो अगर कोई छोड़ के चला भी जाए ना, तो यू आर देयर टू कवर अप, बिकॉज वो आपका काम है। मैं आपको एक छोटा सा इवेंट बता देती हूँ। हमारा एक इवेंट था और मैंने अपने 2 फ्लारिस्ट को ऑन पैनल रखा हुआ था, और मैं तब कोर्स भी कर रही थी, कोविड का टाइम था। मतलब वो क्लाइंट काफ़ी अच्छा था और वो किसी और से टूट के मेरे पास आया था, तो मुझे उसे बहुत अच्छा काम भी देना था और पे भी वो अच्छा कर रहा था। नथिंग, ऑल वाज गुड। और इन द एंड जब मैं काम करने गई तो मेरे दोनों फ्लारिस्ट दे डिडंट शोड अप दैट डे, और मैं उन्हें कॉल्स कर रही थी और वो नहीं आ रहे थे। तो क्या था, थोड़ा टेंशन हुई, थोड़ा हुआ कि अब क्या करना है, क्या करूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। बट इन द एंड आई वॉज हैविंग द स्किल। मैंने वो काम किया। मुझे मेरे मेंटोर हाउस ऑफ शाजिया चीमा से उस काम पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, उन्होंने प्रमोट किया, और आज भी वो वाला जो फ्लोरल डेकोर है वो लोगों ने भी अपने स्टूडेंट्स वर्क में
प्रमोट किया हुआ है। जबरदस्त। तो आपको अगर खुद स्किल है तो कोई आपको, नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। अच्छा, आप ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है आपकी, इंस्टाग्राम से भी बिजनेस आता होगा, फेसबुक से भी बिजनेस आता होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है आपके बिजनेस के हिसाब से, और क्यों अच्छा लगता है आपको? दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट फेसबुक पे ना बहुत पता नहीं कौन से क्लाइंट्स बैठे हैं या जो भी हैं, लाइक्स वगैरह तो चलो आ जाएं, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ का क्लाइंट बहुत पोटेंशियल क्लाइंट है। मतलब आप उससे हार्डली सेटिस्फाई कर सकते हो, और आपको क्यूरी आती है जी, वो 15 दफ़ा आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, और इन द एंड जब आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि बजट का क्या है, जी 5,000 में प्लीज़ हमारा फंक्शन करके दे दे, शाहरुख ने आलम जाना है, 3-3,500 तो मैं लोडर को दे दूँ, कैरेज कॉस्ट पे करूँ, लेबर को क्या दूँ क्या, एंड दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक। इंस्टाग्राम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आपको काफ़ी अच्छा क्लाइंट मिलता है, रीज़नेबल लोग हैं, दे आर एक्चुअली जेन्युइनली क्लाइंट, जिनको आप क्लाइंट समझ सकते हो, वो रीज़नेबल अमाउंट पे आपके साथ काम भी कराते हैं, और उनकी डिमांड भी जेन्युइन होती है। मतलब वो अगर इफ़ दे आर आस्किंग समथिंग एक्स्ट्रा तो वो दे आर रेडी टू पे दैट एज वेल। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, ज़ाहिर बात है आपके बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे होंगे, और उन दोनों में से जो प्लेटफॉर्म आपको बिज़नेस ला के देता है, उसमें जो कस्टमर्स हैं, उसमें कहाँ पर आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं और क्यों हैं, और आपको क्या वजह लगती है कि उस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खूबी है जिसकी वजह से वो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है? अच्छा, माय फेवरेट इज़ इन दोनों में से इंस्टाग्राम, बट आप कहीं भी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से चाहे कोक, पेप्सी, एवरीवन नोज, बट स्टिल दे प्रमोट। तो बोथ प्लेटफॉर्म्स आर लाइक एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट। कभी ना कभी वहाँ से भी मे बी कोई क्लाइंट आ जाए फेसबुक से, बट इफ़ यू आस्क मी माई वोट, तो आई विल वोट फॉर इंस्टा। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे शायद पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, या वो समझते हैं इस काम को इसलिए बिजनेस ज़्यादा है, क्या समझती हैं? जी मेरे ख्याल से ये दोनों बातें हैं। इंस्टाग्राम पे पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, और दे अंडरस्टैंड द मार्केट, और वो ज़रा रियलिस्टिक मेरे ख्याल से अप्रोच रखते हैं कि अगर उन्हें पता है कि एक इवेंट अगर बेसिकली 25,000 से 30,000 में होने, तो वो अपना उसकी रिक्वायरमेंट्स भी वही रखेंगे, और अगर वो 40 to 50 पे जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि इसमें हमें क्या एड ऑन्स चाहिए, सो दे आर लाइक दैट। अच्छा, अभी आपको प्रोफेशनली या फुल टाइम ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? 6 years। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने क्या देखा है कि डेफिनेटली ये ऐसा बिज़नेस जो कि हम सब अपनी तरफ से आसपास देख रहे होते हैं, ऑनलाइन ही हमें पता लग रहा होता है कि ये ऑनलाइन ये इवेंट को डिक्योर करना, किसी भी अपने इवेंट को डिक्योर करने का जो बिज़नेस है, ये टाइम टू टाइम बढ़ता चला जा रहा है। क्या लगता है आपको? जी डेफिनेटली, एक तो आप सब में अवेयरनेस आ गई है, सेकेंडली सब ने ना इट वाज इनिशियली अ लग्जरी, बट अब इसको ना टू सम एक्सटेंड लोगों ने नेसेसिटी और ज़रा शशका ये बना लिया कि नहीं यार, अब मेरी बर्थडे पे पीछे कुछ ना हो तो ये कोई बात नहीं, उसकी बर्थडे ऐसी हुई थी, तो कुछ वो इस तरह की रेसिंग भी हो गई है। और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, बट अगेन आई विल से कि आप जो भी इंसान इसमें अगर पुट ऑन करना चाह रहा है, whosoever is willing to join this industry, they are more than welcome, बट फिर वो डिलीवर वैसा करें, कुछ क्रिएटिविटी लाएं, और बहुत ज़्यादा मार्केट को स्पॉइल ना करें। दे आर स्पॉयलर्स एज वेल। बहुत छोटे मतलब लोग जो कहना नहीं बजट कम होता है उनका, नहीं बस कुछ ऐसा हो चुका है कि एक गुब्बारे वाले ने भी ना अपने आप को इवेंट प्लानर कह दिया, एक मैजिशियन ने भी अपने आप को इवेंट प्लानर कह दिया। वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, वो कॉपी कर रहे हैं। तो जो बंदा क्रिएट कर रहा है उसको कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए, जो कॉपी कर रहा है उसे फिर उस लेवल पे, तो उसने मार्केट को एक्चुअली स्पॉइलर भी किया है कि 5,000 में वो लोग शायद बाइक पे उठा के जाके कुछ एक आर्च लगा सकते हैं, बट वो सिर्फ फिर हमेशा वही रहेगी। हम अपने क्लाइंट को, मतलब मैं अपना इवेंट भी रिपीट नहीं करती। कोई मुझे कहना यही थीम फिर करके थे, तो मैं कहती यार प्लीज़ ये ना कराओ, इसमें कुछ और ऐड करा लें, इसको यूँ कर लें, इसको यूँ कर लें। तो क्रिएटिविटी
होनी चाहिए। और जब जो इंसान क्रिएटिव काम करता है वो रेपुटेशन पे नहीं जाता। अच्छा, मैं सुनने वालों को भी बताता चलूँ, जैसे कि आपने अपनी रेवेन्यू बताया, अपनी सारी जर्नी भी बता रही हैं, उसमें लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ बिज़नेस बड़ा अच्छा है, और वही वाली बात जिस तरह आपने एग्जांपल दी ना अपनी बातों में कि वो आपका फूलों वाला जो है वो नहीं था, तो आप खुद खड़ी होगी, आपने बना ली। फिर आपने साथ जो है ना वो गुब्बारे वालों की भी एग्जांपल दी कि वो भी इवेंट प्लानर है। तो फिर जब किसी का नाम ख़राब हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है कि ऑन टाइम जो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, अगर वो खुद उस सारी चीज़ों पे ग्रिप रखता होगा तो सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। एग्जैक्टली। अदरवाइज वो नहीं कर सकेगा। तो आप सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं कि ये समझाएं बल्कि कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस में आना चाहते हैं इससे रेलिवेंट, तो आपको खुद ग्रिप होनी चाहिए, ना कि आप सारे आउटसोर्सिंग करके और दुकान खोल के बैठ जाएं। एग्जैक्टली। ये हमारे साथ डिफरेंट कोलैबोरेशंस हैं लोगों की, मतलब केक्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, मतलब हमारी कोलैबोरेशंस चलती रहती हैं। तो किसी एक को मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती थी, उन्हें दे वर नॉट बेकर्स और उन्होंने बेकरी खोल ली, ठीक, और उनका शेफ़ उन्हें ब्लैकमेल करने लग गया और लेटर ऑन वो भाग गया। देन दे अप्रोच्ड मी कि आप प्लीज़ हमें कहीं से कुछ केक्स बनवा के दे दें, हमारे ऑर्डर्स हैं, हम कैसे डिलीवर करें। आई हेल्प देम आउट, ठीक है। बात फिर वही आ गई कि अगर वो उनमें से कोई भी बेकर होता तो उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे फ्लावर्स का काम ना आता तो उस इवेंट पे मैं भी फ्लॉप हो चुकी थी। अगर मैंने बलून के कोर्सेज ना लिए होते, मुझे उसकी डिफरेंट आर्चेस बनाना ना आती, तो मेरा काम भी गुब्बारे वाला ही होता। वाई यू स्पेंड 4 to 5 to 6,000 एक्स्ट्रा टू हायर मी, वाई नॉट दैट गुब्बारे वाला। तो देयर शुड बी अ रीज़न कि वाई हम ही क्यों। तो हम ये बताते हैं कि हम एक डिफरेंट काम करते हैं और हम कस्टमाइज काम करते हैं, हम यूनिक काम करते हैं, हम हर दफ़ा कुछ नया लाएंगे। आपका इवेंट अगर आपने आज बर्थडे कराई है वो डिफरेंट हो गया, 1 साल बाद कराएंगे वो डिफरेंट होगी, 6 महीने बाद कोई और इवेंट कराएंगे वो डिफरेंट होगा। सो ये हम यूनिक चीज़ आपको कस्टमाइज काम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे अगर आप वही थीम कहीं रेप्लिकेट कर देते? तो क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल? ट्रू, ये है आप प्रॉफिट बना सकते हैं, बट एक वो अंदर का आर्टिस्ट भी तो होता है ना कुछ चीज़ के नहीं, और ना शायद वो रेपुटेशन देख के ना क्लाइंट भी बोर हो जाता है, आपका इंस्टा फेसबुक सेम चलने लग जाता है। जबकि हमें पढ़ाया, जब हमने कोर्सेज लिए, जब सिखाया गया, उन्होंने कहा फर्स्ट आप लो और उसके बाद इसी को बेचो। तो वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद एक नई चीज़ निकल आती है और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद आप एक नई चीज़ दे रहे हो तो व्हाट्स हार्म इन इट। क्लाइंट भी ज़्यादा खुश हो रहा है। 100% क्लाइंट रिटेंशन आती इस चीज़ पे जब आप उन्हें कुछ बहुत प्यारा और एक्स्ट्रा दे रहे हो। अच्छा, कोर्सेज़ की बात हो रही है, आप जिस बिज़नेस में हैं आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आपने लर्निंग की भी सही, कोर्सेज़ भी किए। उन कोर्सेज़ में क्या फ्री थे, पेड थे? और अगर आपको मैं कहूँ कि अपने आप को रेट करें कि आप पहले 0 पे थी या 2 पे थी, और उस कोर्सेज़ के बाद आपको क्या इम्प्रूवमेंट आई और किस टाइप के कोर्सेज़ से आई? ऑल द ब्लेंड अगेन सेम, पेड भी थे और पेड भी 2-3 थे और फ्री भी कुछ थे। बट जो मैंने पाकिस्तान में, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट था, वो लाहौर के हैं इवेंट प्लानर, हाउस ऑफ शाजिया चीमा के नाम से, एंड मैंने ऑनलाइन किया था ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, मतलब वो पूरा कोर्स हमने ऑनलाइन किया। ठीक, वो बहुत प्रोडक्टिव कोर्स था, बहुत कुछ हमने लर्न किया और उन्होंने बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें बताई। तो इसीलिए मैं आज उनका नाम भी ले रही हूँ। किसी और का भी कोर्स था, वी डिड, आई पेड, बट नथिंग प्रोडक्टिव। वो बस सिर्फ इन्होंने हमें यहाँ तक भी बताया कि आपने किट कौन सी लेके जानी है, उन्होंने हमें सिर्फ गप्पें सुनाई। तो जब आप कुछ भी कोर्स लेने जाते हो तो आप कुछ टेक्निकल चीज़ें भी, वो लूप होल्स जो कि आपको एक्सपीरियंस से आते हैं, वो भी आप लर्न करना चाहते हो। सो अगर किसी ने करना है तो आई रिकमेंड देम, मतलब उस तरह से। बाकी हम मुसलमान हैं, बट आई गेस बहुत सारी चीज़ें ना अंग्रेज़ बहुत अच्छा हमसे कर रहे हैं। सो आई टुक 2 कोर्सेज, वन फ्रॉम USA एंड वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उनमें से उनके इनिशियल बैचेस जो थे वो फ्री थे। अच्छा। ठीक है, वो एक फ्लावर्स का कोर्स था कि हाउ टू मेक द फ्लोरल अरेंजमेंट्स
और वो भी खैर मैंने पाकिस्तान से भी एक किया था एंड दैट वाज पेड टू, और वो भी अच्छा था, वो भी हाउस ऑफ शाजिया चीमा के कोर्स में से था। एंड बलून्स का मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया है, वो भी 2 लड़कियां हैं वो वहाँ करती हैं, और उनका भी ना मतलब डिफरेंट मोड्स पे उन लोगों ने बलून्स के हाउ टू मेक अ बलून आर्च, किस में क्या वेरिएशंस होनी चाहिए। सो अगेन वही कि अगर किसी ने कोर्स भी देना है तो शुड बी अकॉर्डिंग अप टू द मार्क। आप चार्ज कर रहे हो तो आप वो डिलीवर करो। आप सिर्फ अगर वो दूसरा भी मुझे उतना अच्छा पढ़ाता तो आज मैं उसका भी नाम ले लेती, बट वन हु डिलीवर्ड आई टुक द नेम, द अदर हु डिडंट डिलीवर तो सही है, ज़बरदस्त जी। देखा आपने, सुना कि कोर्सेज़ की पावर होती है, आपको इम्प्रूवमेंट शो होती है। जो प्रोफेशनल होता है वो आपको बताता है, वो समझ जाता है फ़ौरन ही कि इसकी पावर क्या है, मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद देखता हूँ हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल बेसिस पर छोटी छोटी चीज़ें, जिसका आप बास्केट कह सकती हैं, कोई बुके या कोई स्पेशल इवेंट पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो कर रही होती है। आप तो उसको इवेंट पे लेके जा रही हैं चीज़ों को। वो लोग शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो फिज़िकली नहीं मिल सकते या फीमेल है, जिस भी वजह से वो पब्लिक में नहीं जा सकती, तो वो इम्प्रूव भी नहीं कर सकती अपने आप को। अब आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं कि ये जो वो काम कर रहे हैं ये स्केलेबल है? अगर स्केलेबल है तो आपकी नज़र में कैसे स्केलेबल किया जा सकता है? स्केलेबल इन अ सेंस ऑफ यही कि जी उनका सेल्स जो है ना वो बढ़ जाए, जिस भी तरीके से। डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर वो नहीं भी जा सकते तो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वो अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज बनाए और उस पर प्रमोट करना शुरू कर दे अपना काम। उनका नहीं भी, देखिए इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियली थोड़ी सी चाहिए होती है, ठीक है, बास्केट्स पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मतलब आप अपना एक बेसिक बजट देख लें, आप 6, 7, 8 सैम्पल्स बना लें और आप उसी को पोस्ट कर लें। वो बिक जाएंगे तो वो आपका एक और पिक्चर पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से काम हो सकता है। दूसरा, अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो आजकल तो बहुत आसान है, यू कैन जस्ट कॉल अ राइडर, वो आपके लिए काम कर सकता है। आप शॉपिंग के लिए तो हर कोई जाता होगा और नियर बाय मार्केट्स भी सबकी अवेलेबल हैं, तो वो जाके सिर्फ प्रोडक्ट लें, उसको डेकोर करें, जो उनका आर्ट है वो उसमें काम करें और राइडर को फ़ोन करें, वो आके उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ देयर। आपका एक बहुत और अच्छा टूल है जो कि ऑनलाइन काम को बहुत प्रमोट कर सकता है, दैट इज़ व्हाट्सएप। अच्छा, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, 400-500 लोग तो आप में ऐड ही होंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। और उससे भी आहिस्ता आहिस्ता, आप किसी को आज चाहिए होगी बट वो देख रहे, उसने नहीं, यकदम अगर आपने किसी से बात की, यार मुझे एक बात की, वो कहेगा अच्छा यार मैंने फलाने की स्टेटस देखा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से काम आपको आ जाता है। तो यूज़ दीज मोड्स। घर बैठ के फारिग भी तो सारा दिन हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, तो वाई नॉट डू समथिंग प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही है। अब भैया आपने बड़ा अच्छा गाइड कर दिया कि उनको कैसे स्केल करना है। एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है, उसको आर्ट्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उसने इवेंट के पेज भी नहीं बनाया या आइडिया भी नहीं है, वो इस काम को सीखना चाहता है। अब क्या यूट्यूब की वीडियोस सिखा सकती हैं या कोई फ्री कोर्स ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा तभी सीख सकते हैं, या उनके अंदर ये चीज़ है भी सही कि नहीं है, वो क्रिएटिव है भी नहीं सही है कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसके बारे में आप क्या कहती हैं? पहले तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। मतलब एवरीवन कैन नॉट बी अ गुड पर्सन हु कैन हैव सच अ गुड पॉडकास्ट। एवरीवन कैन नॉट बी अ पर्सन हु इज़, सारे डॉक्टर सर्जन्स नहीं बन जाते, सारे लोग अच्छे इवेंट प्लानर्स नहीं बन सकते। ऑब्वियसली जिनके कुछ के नाम बहुत बड़े हैं, डेफिनेटली उनका काम बहुत अच्छा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी चाहिए कि क्या मैं इस काम में फिट भी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। मे बी अ पर्सन कैन नॉट बी अ गुड इवेंट प्लानर और ऑलराउंडर नाउ, बट ही कैन बी अ गुड बलून आर्टिस्ट। तो वो अपनी वो निश डिसाइड कर ले। कोई बंदा बहुत अच्छा फ्लावर्स का काम करे, कोई बहुत अच्छा पेंट कर सकता है। वो पहले अपनी स्किल्स को डिफाइन करे कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, और फिर वो उसके ऊपर जाके उस स्किल को एनहांस करे। यूट्यूब वीडियोस डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी, बट उसके लिए उतना ज़्यादा आपको उसे प्रॉपरली हंट करना है, सही जाके सही लोगों को देखना है, सर्च करना है। देखते रहें, पिंटरेस्ट पे जाएं, वहाँ से चीज़ें लर्न करें, डिफरेंट इवेंट प्लानर्स को फॉलो करें, उनका काम देखें। क्या आप
कहाँ गैप आ रहा है, आप कहाँ पीछे हो, वो कहाँ आगे हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। मेहनत आपको खुद करनी है, कोई बंदा प्लेट में रख के आपको कुछ नहीं देगा। तो आपको मेहनत खुद करनी है, अपने आप की स्किल्स भी खुद डिफाइन। मतलब अगर आपको आर्ट्स भी नहीं आता, आपको फेसबुक भी नहीं आ रहा, आपको इंस्टाग्राम भी नहीं आ रहा, आप मेहनत भी नहीं कर रहे, क्यों पैसा आपके पास आएगा? वाई? बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और अपने आप को खुद ही पहचानना है, क्योंकि शायद इसको वन लाइन में नहीं बताया जा सकता कि किस में क्या है और वो कैसे उस चीज़ को पहचाने अनटिल अनलेस कि वो खुद एक्सपीरियंस ना करे उस सारी चीज़ों को। अच्छा, आपका जितना भी रोड मैप अब जहाँ तक आप पहुँची हैं, अब आप इसको स्केल करने के लिए, जैसे आपने बताया कि वेबसाइट भी बना रही हैं और उसके बाद और इसको स्केल करेंगी, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है या फ्यूचर क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहती हैं इसको लेकर? ऑब्वियसली आपकी ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं डेफिनेटली, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये वो बिज़नेस है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लाइक आपका पहला ऑर्डर वो आप क्लाइंट से ही चार्ज कर लो, ज़ीरो प्रॉफिटेबिलिटी रख लो, बट आप कर सकते हैं। तो अब तो माशाल्लाह प्रोफाइल इज़ देयर, थिंग्स आर देयर, तो वी आर एक्सपेंडिंग इट, एंड हमारी होप्स हैं कि नेक्स्ट 2-3 years में वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडिंग इन मुल्तान एंड केटरिंग द सबर्ब्स एज वेल। वो हम अभी भी कर रहे हैं, बट तब ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंडेड काम होगा। और जब भी कंपटीशन बढ़ता है आपकी मार्केट में, क्योंकि दिन ब दिन लोग ऐड होते चले जा रहे हैं, उसको आप कैसे compete करती हैं कि क्वालिटी है या उसके लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है? मार्केटिंग इज़ ऑलवेज देयर, मार्केटिंग से आप पीछे नहीं हट सकते। आपको कोलैबोरेशंस करनी चाहिए, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए, आपको अपना काम दिखाना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको मार्केटिंग तो एज टूल, आपको उससे तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटना। बट जहाँ कंपटीशन बढ़ता है, वहाँ जहाँ थ्रेट्स हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप कंपटीशन इज़ प्रोडक्टिव एज वेल। आपका अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो वो कंपटीशन वाले खुद ब खुद पीछे रह जाते हैं, आप उस रेट रेस में आगे निकल जाते हैं। तो ये आपको खुद उस स्किल को अपने को इन्हांस करना है कि आपका काम क्या है। जब आप मार्केट में जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपको मिलते हैं और कुछ अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ बुरे क्लाइंट्स होते हैं। जो बुरे क्लाइंट्स होते हैं वो अब आपको सुन रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई आप अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें, साथ मैसेज भी उन्होंने समझाएं कि अगर उन्होंने ऐसा किया कुछ ऐसा आपके साथ तो वो कैसे गलत थे। अच्छा, हम लोगों के साथ इनिशियली काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। क्या नाम है, ट्रस्ट हम कहते थे, क्योंकि हमें लगता था क्लाइंट तो बहुत अच्छा होता है, क्लाइंट एक कस्टमर इज़ अ किंग, ये हम पढ़ के आए थे। और हमने कहा अच्छा जी ठीक है, इनिशियल एडवांस पेमेंट है कितना जी, लाइक 4-5 years बैक मैं बात करें, हमने 25,000 रुपीज़ में एक इवेंट बुक किया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल भी कहे, जो उन्होंने हमें 50% एडवांस पेमेंट दे दी एज़ पर रूल। हो गया, अच्छा जी, अब इवेंट हो गया, फ्रेश फ्लावर्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, कस्टमाइज टेबल्स भी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए, वो भी 3D चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, सारा कुछ हो गया। पीच कलर हो, पिंक कलर हो, फलाना कलर हो, एवरीथिंग वाज ऑन देयर डिमांड। और वो बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर कर सकती हूँ। लेटर ऑन जब इवेंट हो गया, सब हो गया, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, यू डिड एन अ मार्वलस जॉब, ये तो लाहौर में भी नहीं होता, ये तो यहाँ भी नहीं होता, आपने कमाल कर दिया, ये वो जी, वेरी गुड, अप्रिसिएशन आ गई, सब कुछ हो गया, हैप्पी। और रिमेनिंग पेमेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा, सीरियसली सीधा क्या यार, और पैसे ये इतने में बुक हुआ था, इतना आपने दिया, इतनी तो कॉस्ट लग चुकी है। और हमारा थोड़ा ये है कि अगर हम कुछ न्यू चीज़ इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, वो हम 100% क्लाइंट पे नहीं डालते, हम उसका ऑब्वियसली जितना रेंटेज वाला स्टफ़ होता है ना, हम वही क्लाइंट पर डालते। तो मैं कहा यार मैंने तो ये चीज़ें भी नहीं बनवाई, मुझे तो इस इवेंट से कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, अब तो दे दो भाई। नहीं, अच्छा कल, अच्छा परसों, अच्छा हफ्ते बाद। एंड आप सोचें कि अगर वो अमाउंट आपको रिमेनिंग 3 महीने में 4,000-5,000 करके मिले तो उसका क्या फ़ायदा। तो या तो आप अपना पहले ही बजट बेसिक बता दें, जो क्लाइंट्स मुझे सुन रहे हैं, कि जी हमारा बजट ये है और हमें इतना मिनिमलिस्टिक काम चाहिए, आप प्लीज़ हमें इसी में करके दे दें। हम विन विन सिचुएशन होगी, हम कर सकेंगे तो हम कर देंगे, नहीं तो विल से सॉरी, बट डोंट ड्रैग एनी वन ऑफ देम। इससे ना हमारा और क्लाइंट्स के लिए भी ट्रस्ट
स्पॉइल होता है और हम उनके ऊपर नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं नहीं, बिफोर 1 डे बिफोर आप 100% पेमेंट करें वरना हम नहीं आ रहे। और क्लाइंट के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि यार अगर हम सब भी पेमेंट करते हैं, उनके साथ भी कुछ बैड इंसिडेंट्स हो चुके होंगे मे बी, तो हम सब पेमेंट कर दें तो कल को काम अच्छा ना हो। तो प्लीज़ स्पॉयलर्स ना बने, आप हमारे लिए भी काम इजी रखें और औरों के लिए भी काम इजी रखें। और इस तरह से बहुत दफ़ा हुआ कि हमारी अपनी इन्वेंट्री है, बहुत कुछ हमारा माशाल्लाह अपना है, बट डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें रेंट आउट भी करानी पड़ती है, हमें रेंट पे लेनी पड़ती है। और हमारे डिफरेंट वेंडर्स भी हैं, तो वेंडर्स को तो मैंने पे करना है ना। मैं क्लाइंट मेरे साथ ख़राब कर सकता है, वो एक दफ़ा के बाद जाके किसी और से भी करा सकता है, बट मैं वेंडर के साथ नहीं अपना लाइजॉन ख़राब कर सकती, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन, रेगुलर काम है हमारा। तो क्लाइंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो बहुत कुछ कस्टमाइज डिमांड कर रहे हैं तो वो उतना कस्टमाइज पे भी करें, या एटलीस्ट तंग ना करें या पैसे ना खा जाए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने हमें कहा कि अच्छा कर दें, और हमारी को आप चलें ठीक है ये इतने में आप कर दें, बाकी कुछ मतलब आपको हम देखें इतने लोग जानेंगे पहचानेंगे, तो इनिशियली आपको करना पड़ता है। और आपने उनसे डिमांड की, एक इवेंट हो गया, एनवेलप में 5,000 कम आया। अच्छा भाई अब आप तो इंस्टीट्यूट हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस टू अस। हमने आपसे जो कमिटेड था और जो भी डिज़ाइन था उससे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दी हैं, देन वाई यू आर गिविंग अस 5,000 रुपीज़ कम। तो इस तरह का ऑब्वियसली होता है। तो आप, नॉट एवरीथिंग इज़ टू गुड, प्रॉब्लम्स आती हैं बट हर बिजनेस में आती हैं, आपको उसको कूप करना है एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। अच्छा, ये मैंने देखा है, ये शायद माइंडसेट भी है लोगों का कि जब आप किसी छोटी मार्केट में किसी छोटी दुकान पे जाते हैं ना, आप उससे बार्गेनिंग करते हैं। जी जी। जब आप किसी बड़े ब्रांड पे जाते हैं वहाँ जाके बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वो माइंडसेट ही लोगों का बना दिया कि यहाँ ये नहीं होता और यहाँ होता है। सेम शायद बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है कि आप नहीं इतना कर लो। वो इस बिज़नेस को शायद उस नज़र से देखते हैं कि इतना नहीं तो इतना मार्जिन होगा, तो अच्छा ट्राई करके देखते हैं कि शायद 2-4 हज़ार रुपये कम हो जाए, तो वो अपने आप को जो है ना वो इस तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि ये आपका तो फिर भी वर्चुअली फ़ोन पे काम हो रहा है, या अगर इंस्टाग्राम पे आप किसी से चैट कर रहे हैं तो चले हिस्ट्री बन गई कि जी आपने कहीं अमाउंट शेयर कर दी। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपको तो खुद कल को प्रूफ ही नहीं कर सकेंगे कि आपने कहाँ कितने में उसको वो किया था। तो इस तरह के मसले भी होते होंगे। जी खैर, इस इंडस्ट्री में बड़ा या छोटा जो भी काम कर रहा है ना, मतलब उसमें हर किसी को ये वाला इशू फेस करना ही पड़ रहा है। और हत्ता कि सबको चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करें। वी आर केटरिंग एवरीवन, लाइक एक भंगी का काम मतलब क्या होगा, वो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मतलब अगर हमने किसी लॉन को जाकर क्लीन कराना है हम वो कराएंगे, हमें कारपेट्स चाहिए, हम ड्राई क्लीनर भी यूज़ होगा, हम कारपेट परचेज भी करेंगे, वहाँ भी क्या नाम है स्वीपर्स भी आएंगे, वहाँ क्लीनिंग के लिए भी पर्सन्स आएंगे, फ्लारिस्ट भी आएंगे, उनकी लेबर भी आएगी, बेसिक लेबर भी आएगी, मतलब डिज़ाइनर्स भी हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं जिन्होंने मॉडल्स को डिज़ाइन करना है। मतलब हर काम में, ठीक है, थर्मोपोल से लेके पेंट से लेके आर्टिस्ट से लेके चिपबोर्ड, कार्डबोर्ड, MDF बोर्ड, व्हाट नॉट, मतलब ठीक है। उसके बाद आप बास्केट्स को देख लें, आप एक्रेलिक का काम देख लें, इट्स अ ब्लेंड, स्टेनलेस स्टील आ गया, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस इंडस्ट्री से बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। डेफिनेटली हम काफ़ी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। तो आई गेस के क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए, उन्हें भी मतलब हमारे साथ थोड़ा कोई सोशल वेलफेयर ही समझ के लोगों का काम कर लें, बट इट इज़ देयर। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके पास कितनी टीम है, वो टीम इन शॉर्ट के क्या क्या काम करते हैं, उसके अलावा जिस तरह आपने इक्विपमेंट का नाम लिया कि जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद कभी कभी इस्तेमाल होने होती हैं पर उनकी यूज़ भी रेगुलर हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या वेयर हाउस चाहिए होता है। मतलब इन शॉर्ट ये कि किसी को अगर इसको अपस्केल करने के लिए क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होती है।
टीम जिसने स्टार्ट करना है उसको वो तो शायद इतना एक्सपेंड मतलब इस लेवल पर, जिसने एक्सपेंशन की तरफ जाना है आपको वेयर हाउस डेफिनेटली चाहिए होता है, डेफिनेटली चाहिए होता है, बिकॉज हर चीज़ आप रेंट पे लोगे तो आप खुद क्या अर्न करोगे, और आपका उसमें यूनिक फैक्टर क्या होगा, आपको उसमें कस्टमाइज एलिमेंट क्या होगा। तो आपको कुछ चीज़ें खुद कस्टमाइज डिज़ाइन करानी पड़ती हैं, आपको डिज़ाइनर रखना पड़ता है जिसके साथ आप मूड बोर्ड्स डिज़ाइन करें, स्केचेस डिज़ाइन करवाएं, आप कोई नई चीज़ बनाएं, 4 बुरे बनेंगे, एक बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। हमारे पास प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, हमारे पास इन्वेंट्री के लिए लोग हैं, हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास फिर आगे जाहिर बात है डिपेंड्स अपॉन इवेंट, तो हमारे पास फ्रीलांसिंग के लिए भी लोग काम पे आ जाते हैं, और पैनल पे लोडर हैं, मतलब रिक्शे वाले हैं, साथ में वैन्स वाले हैं, मतलब इस तरह से। इसमें से कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी या डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट? इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली। उस लिहाज से हम लोगों ने बेसिक का एक फिक्स्ड कॉस्ट निकाली हुई है। ठीक है, सही है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि रेगुलरली आपके साथ बाउंड हैं, उनको आपको सैलरीज ऑफर कर रहे होते हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं। सही है। आपने का जो बिजनेस मॉडल है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आता है? मतलब ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आता है? और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आपको आता है, आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन एग्जिस्टेंस जो है वो बाद में छोड़नी पड़ जाएगी या वो ज़रूरी है? इसको किस नज़र से देखती हैं? अच्छा, हमारा बिज़नेस ऑनलाइन आता है, मतलब, और हम अपने क्लाइंट्स को जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क तो आप हमें प्लीज़ फीडबैक फेसबुक इंस्टाग्राम पे दें, और इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग कर दें। तो वो ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन हो जाता है ना, तो उससे हमारे पास फॉलोअर्स आ जाते हैं, और हमारे वो फॉलोअर्स कन्वर्जन में भी यूँ ही कन्वर्ट होते हैं। हमने रिसेंटली जनवरी में एक इवेंट किया, और वो एक अच्छी ब्लॉगर नबिया मुस्तफ़ा मुल्तान की हैं, ठीक है, उन्होंने अपना बर्थडे इवेंट कराया। तो उन्होंने वो शी वॉज मोर देन हैप्पी, वो बहुत खुश थी। उसने पहले भी और लोगों से कराया था, बट वो उसने हमें अप्रोच भी ऑनलाइन ही किया था थ्रू इंस्टाग्राम। तो हमारी सारी बात हो गई, और हम फिज़िकल भी उसके घर नहीं गए, उसने हमें पिक्चर्स वगैरह भेज दी, और हम लोगों ने सब कुछ वहीं वर्चुअली देख के काम किया। इवेंट पे हम फिज़िकली गए, काम हो गया सब कुछ, एंड देन शी टैग्ड अस, और उसके बाद मुझे 70 फॉलोअर्स आए हैं। ठीक है, तो 70 से विद इन लाइक 15 डेज़ में हमें एक और इवेंट उसी की फ्रेंड का मिला है, और हमें नहीं पता था, वो भी हमें वर्चुअली मिला है। तो जो ऑनलाइन आपको रिकमेंडेशंस आती हैं या टैगिंग होती है, दैट इज़ बेसिकली द अर्निंग। हमें उस इवेंट से कोई प्रॉफिट ना हुआ, बट ये जो 70 लोग आए, दे आर गोइंग टू बी माई, और ये खुद इन्होंने फॉलो किया, ये कोई वो पेड फॉलोअर्स नहीं थे, दे वर जेन्युइनली फॉलोअर्स। तो ये आपकी कन्वर्जन होगी। आज 2 हफ्ते बाद हो गई, शायद अब भी कोई क्लाइंट आ जाए, मे बी कल कोई क्लाइंट आ जाए, मे बी परसों कोई क्लाइंट आ जाए। तो दिस कन्वर्जन बेसिकली ऑनलाइन को ऑनलाइन ही ऐड ऑन करता है। टैगिंग ये बहुत अच्छी होती है, आप हैशटैग्स बहुत अच्छे यूज़ करें, उससे आपका बिज़नेस एक्सपैंड होता है। जब आप कोलैबोरेशंस करते हैं, उससे आपका बिज़नेस एक्सपैंड होता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स कुछ हैं, आपके फॉलोअर्स कुछ हैं, नेक्स्ट 3 चीज़ें अगर मिल जाएं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है, और उससे टैगिंग से आपका काफ़ी अच्छा पूल जनरेट होता है। बिल्कुल, टैगिंग की तो पावर है ही है, क्योंकि जब आप किसी बंदे ने, आपके फ्रेंड ने करवाया और वो टैग किया, तो उसके 100-200 दोस्तों तक गए है वो चीज़। और वो एक डाउट जो होता है ना कि मैं कराऊंगा तो पैसे लेके ना भाग जाए, पता नहीं डिलीवर होगा नहीं होगा, वो फ़ौरन फ़ोन करके पूछेगा कि जी हाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वहीं से उसी तरह जिस तरह आपको कन्वर्जन हुई तो इसी तरह कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जब मुझे किसी ने केक भेजा तो उन्होंने कहा जी टैग कर दे, मैंने कहा अच्छा मैंने तो पैसे दिए, मैं क्यों टैग करूँ, फ्री में दे रहे होते तो टैग करते। तो ये हर किसी का बेनिफिट जो है ना वो अलग होता है। और जिसने खुद करवाया और जो उस पार्टी में थे, मतलब वहाँ अगर 50 पर्सन्स आए और उन्होंने देखा और उन्होंने एंजॉय किया, जो आपका फीडबैक है, जो क्लाइंट है, जो वो फीडबैक आपको यहीं से आता है। और जब उसको टैग पे नज़र आएगा, वो जाएगा, वो लाइक करेगा, और फिर वो खुद बताएगा किसी और को कि नहीं यार मैं खुद इधर गया था, मैंने इसका फंक्शन अटेंड किया, वो बहुत अच्छा काम था। यूँ काम बढ़ता है। इस तरह से जब हमारी गिफ्ट आर्टिकल्स हैं वो बहुत ऑनलाइन है, दैट इज़ 100% ऑनलाइन। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब मुल्तान के नहीं हैं, वो बाहर सेटल्ड हैं, और उन्होंने अपने गिफ्ट्स यहाँ पे, और वो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। मतलब एक्चुअली उन्होंने हमें ऑर्डर दिया गिफ्ट ट्रे, गिफ्ट बास्केट का, वो डिलीवर हो गई,
उनका फीडबैक, जिसके पास डिलीवर हुई उसका फीडबैक, और उसने जब पोस्ट किया और टैग किया वो फीडबैक, तो वो बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आता है। तो ऑनलाइन काम में अगर किसी ने एक्सपैंड करना है तो वर्ड ऑफ माउथ, बाय योर क्लाइंट्स फीडबैक, बाय योर क्लाइंट्स टैगिंग, बाय योर, इससे ही आपका अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपकी जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या उनके पास इतने हाई फाई कैमराज नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सारा दिखता है तो बिकता है, exactly. तो फिर जब पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आएगी तो फिर वो कैसे अपने आप को करेंगे? तो इसके लिए क्या पिक्चर एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, या वो हर बच्चे को आता है तो इसलिए काम चल जाता है? नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। जिस इवेंट पे फोटोग्राफर ने जाके कवरेज किया है और जो हमने चाहे बहुत ही अच्छा किया हो और ख़ुद कवरेज किया है, तो उसमें थोड़ा तो डिफरेंस आता है। तो आपको डेफिनेटली फोटोग्राफर्स या कोई अच्छा कैमरा विद अ गुड स्किल, अ पर्सन जिसके अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स हों, उसको लेके जाना पड़ता है। डेफिनेटली जो दिखता है वो बिकता है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज आप दे रही हैं हमारी ऑडियंस को, और बड़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ भी दिए हैं। अब एक नया बच्चा या बच्ची आपको सुन रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि हमें इसको स्टार्ट करना है। उस स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है ऑन एवरेज, और एक टाइम पीरियड आप उनको बता दें कि भाई रोज़ाना ये काम करना है या महीना 2 4 6 महीने में इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए आपको रिज़ल्ट जो है ना वो आ जाना चाहिए या आ जाएगा? अच्छा, वो एक रूल है कि आप डिवाइड कर लें अपना डे, ठीक है, 8 आवर्स। तो उसमें से अगर आप 4 आवर्स भी ना अपना सोशल मीडिया पे बैठ के दे रहे हैं और अपने काम को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास रिज़ल्ट आने लग जाएगा। ज़बरदस्त। तो द वन पर्सन हु इज स्टार्टिंग इनिशियली, वो सबसे पहले तो अपना, मैंने आपको पहले भी कहा, स्किल्स को देख ले। वो अपना फेसबुक पेज बनाए जिस पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इंस्टाग्राम पेज बनाए जिस पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इस पे बनाए। और अपने घर में ही, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने शुरू में जो टेबल फॉर 2 है ना, वो अपने घर में डेकोर किया था। एक कॉर्नर को बनाया, उसको डेकोर किया 2-4 दफ़ा डिफरेंटली तरीक़ों से, उनकी पिक्चर्स ली और पोस्ट की, और मुझे टेबल फॉर 2 का ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो इस पर आपके क्या इन्वेस्टमेंट है? ज़ीरो। फ्लावर्स आपके कुछ घर में होंगे, कैंडल्स आपके पास कुछ ना कुछ पड़ी होंगी, ड्रेपिंग्स के लिए डेफिनेटली यू नीड टू गो, अगर कुछ है सिल्क्स या वेलवेट्स या कुछ इस तरह से आप उसको स्टार्ट करें। बस आइडिया आपको जनरेट करना है, समथिंग यूनिक, समथिंग एलिगेंट, समथिंग स्टाइलिश, काम निकल आता है, ठीक है। वो आप पिक्चर पोस्ट कर दें, डेफिनेटली आपका पोस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑन इंस्टाग्राम बार बार आप ही नज़र आ रहे हो, तो 2 4 5 6 दिन बाद आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 1 मंथ आपने काम किया तो आप अगले दिन आप किंग हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। स्लोली एंड स्टडी, बट आपका काम चलता रहता है, ठीक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई इवेंट आ गया, मतलब जो उसके लिए आपको एक बैकड्रॉप की ज़रूरत है। अगर आपके पास बैकड्रॉप है, उसका बेसिक ख़र्चा आपके पास होगा। आजकल लोहे का रेट महंगा हो गया, मुझे कोई उस तरह से बस शायद 15,000 रुपीज़ तक में एक स्टैंड बन जाएगा। सही। तो अगर वो स्टैंड बन किया है तो वो आपकी इन्वेंट्री है, इट्स पार्ट ऑफ। रेंट पे भी लिया जा सकता है, वो रेंट पे भी लिया जा सकता है। वो रेंट पे शायद 2,000 रुपीज़ में आपको रेंट पे मिल जाएगा। तो बहरहाल अगर आप क्योंकि आपने बिज़नेस करना है, मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आप वो एक बेसिक इन्वेंट्री है जो आपको हमेशा चाहिए होती, वो आप बर्थडेज़ पे भी लगाओगे, वो आप एनिवर्सरीज़ पे भी लगाओगे, वो आप वेडिंग्स पे भी लगा सकते हो, वो टॉम डिक और हैरी, वो आप आर्ट्स भी बना सकते हो, वो आप गुब्बारे वाले को भी, मतलब कुछ भी करना है आप, वो काम उससे हो सकता है। तो वो एक स्टैंड है जो आप बना लें, और फिर आप उसके ऊपर डिफरेंट ड्रेप्स दे दें, कभी उससे बलून्स कर लें, इन सब की पिक्चर्स लें और पोस्ट करते जाएं। ये काम अगर आपने कंसेक्टिवली 1 मंथ कर लिया तो आई एम श्योर कि इसमें आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आप देखें, ईद है तो ईद बास्केट्स, ईद ट्रेस, केक ट्रेस, दे आर ऑन हाइप, मतलब इनका कोई वो नहीं है। मैं अगर खुद भी आज ज़रा डल होके बैठ जाऊँ कि यार क्या, अच्छा ठीक है पुरानी पोस्ट कर दो तो आ जाएगा ऑर्डर, नहीं आएगा। आपको हर दफ़ा नया एक चीज़ दिखा के बेचनी है। अच्छा, ये मैंने भी लर्न किया, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि शुरू में हम लोग
डिफरेंट फेसबुक से, इंस्टाग्राम पर, इंटरेस्ट, ये जो भी पिक्चर्स हैं वो उठा के हम पोस्ट कर देते थे। आपको ऑर्डर नहीं आता, सबको पता है, कोई पागल नहीं बैठा। क्लाइंट नोस के ये पिक्चर उठाई हुई है और ये इसका अपना काम है, तो 1 2 3 बास्केट्स ही लॉन्च कर दो एंड पोस्ट इट, यू विल गेट द वो 3 ज़रूर बिक जाएंगी, डेफिनेटली बिक जाएंगी। 2 भी बिक जाएं तो आपका प्रॉफिट, आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। आपके सराउंडिंग में आपसे इम्प्रेस होके या आपकी फील्ड में कुछ लोग आपके बाद आए हों, उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। जी, पहले तो सब, ये मैं आपको अपना ही बता दूं, पहले तो सब मुझे कहते थे कि यार क्यों कर रही हो, कुछ और कर लो, देख लो, ऐसा ये वो। अब सब कहते हैं हम इन्वेस्ट करें। अच्छा। दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी। लाइक लिटरली पीपल अप्रोच्ड मी और उन्होंने बाकायदा मुझे ऑफ़र किया है कि हम इस पोर्शन में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड आई एम ओपन टू दैट एज वेल। मतलब मैं, ये पूरा केक मुझे खाने का शौक नहीं है, आई कैन डिवाइड द स्लाइस एज वेल। तो अगर मैं किसी और से इन्वेंट्री उठा रही हूँ, मतलब अपने वेंडर से, तो वाई नॉट, इफ समवन इज इन्वेस्टिंग तो मैं उससे भी उठा सकती हूँ। इवन आई गिव अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स टू द पीपल जिनको आई कैन ट्रस्ट, और मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ ठीक है, आप इस एरिया में इन्वेस्ट कर लो, आप इसका प्रॉफिट लो, हम आपसे इस रेट पे लेंगे। मतलब ये सारी वो बिजनेस पर्क्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और वो टू द डेप्थ आपको जाना पड़ता है। सही है जी, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया आपको ईच इन एंड आउट, और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ जाकर क्या स्टेप लेने होते हैं। कोशिश की है कि तमाम इन्फॉर्मेशन इनसे ली जाए। तो थैंक यू वेरी मच इतरत, आपने टाइम दिया आज मेरी पॉडकास्ट के लिए, मेरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आपको आज की तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा, और उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।